नेत्रहीन संत। जी हाँ, आज का इस प्रेरक प्रसंग जिसमें आप लोगों को जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मिलने वाली है। आज के इस प्रेरक प्रसंग में मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का हर बार की तरह स्वागत करता हूँ। इस प्रेरक प्रसंग को आखिर तक जरूर सुने, जिसमें आप लोगों को जीवन में होने आने वाली जो समस्याएं हैं वो इस प्रेरक प्रसंग से संबंधित समस्याओं का निवारण हो सके और आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। चलिए देख लेते हैं आज के इस प्रेरक प्रसंग में क्या कितना कुछ है। नेत्रहीन संत। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछने लगा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथानुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुँचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर पहुँच कर आई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रविहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही के ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा क्या? तो मैं समझ गया कि यह उच्च ओहदे वाला कोई व्यक्ति है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा, सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। अब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी, महाराज, आपको इधर से निकल कर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार का एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्रियों और आपके पद बता पाया। अगर गलती हुई महाराज तो क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंधन कर राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेशित कर वापस राजमहल आया। इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिली वो शिक्षा क्या थी, ये आप लोग ज़रूर बताएं। फिलहाल आज की इस कहानी से जो हमको शिक्षा मिलती है, आजकल हमारा मध्यम वर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमें अपने जो जीवन में संस्कार को जरूर स्थान देना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से, इस प्रकार की जो कहानी होती हैं इनको अवश्य सुना करें और इस तरह की जो शिक्षा मिलती है इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारा करें। धन्यवाद।